मैम साहब, की बहन आई है राखी बांधने के लिए। ये फिर यहाँ पे आ गई हराम का खाने। सुन, इसको ना यहाँ से भगा दे और बोल दे घर पे कोई नहीं है और 2-3 दिन तक कोई होगा भी नहीं, ठीक है? लेकिन मैम साहब। लेकिन कुछ नहीं, जितना बोला है उतना कर, इसी में तेरी भलाई है। ठीक है मैम साहब। मैम साहब, साहब तो नहीं है यहाँ पे। क्या भैया नहीं है? पर भैया ने तो कहा था कि वो राखी पे घर पे ही रहेंगे। तो आप एक काम कीजिए, मेरी ना भैया या भाभी से बात करा दीजिए। वो क्या है ना, मैं अपना फोन घर ही भूल आई। मैम साहब, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा था। अच्छा, तो आप मीटिंग में होंगे, खामा परेशान हो जाएंगे मैं फ़ोन करूँगा तो। अच्छा, कोई बात नहीं भैया, मैं उनका यहीं पे इंतजार कर लेती हूँ। मैम साहब, आपने सुना नहीं शायद। तो आप 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं। अब बिना वजह परेशान हो गए यहाँ पे बैठे बैठे। आप अपने घर चले जाइए। बात क्या कर रहे हैं, इसे भगा क्यों नहीं रहा है हमसे? 2-3 दिन? जी मैम साहब। ये गई क्यों नहीं है यहाँ से अभी तक? भगा इसे यहाँ से 2 मिनट में। ठीक है मैम साहब। आइए मैम साहब, मैं आपको ऑटो करा देता हूँ। नहीं भैया, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है मैम साहब। अरे नव्या बहन, तू यहाँ क्यों बैठी है? अरे भैया, आप आ गए? हाँ, पर तू यहाँ क्यों बैठी है? वो मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि आप और भाभी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। वैसे भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। सिक्योरिटी गार्ड ने तुमसे ये कहा कि हम बाहर गए हुए हैं। हाँ भैया। तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने मेरी बहन से झूठ क्यों बोला कि मैं 2-3 दिन के लिए बाहर गया हुआ हूँ? तो साहब, मेरे से मैम साहब ने बोला था ऐसा करने के लिए। एम साहब ने बोला। बहन चलो। अरे आज तो आप टाइम से आ गए, अच्छा हुआ। हेलो, आपको मैम साहब का भाई आया। तो उसे बोल दो कि साहब यहाँ पर है नहीं, 2-3 दिन के लिए बाहर गए हैं, वापस चला जाएगा। आपने ऐसा क्यों बोला? हम तो घर पे ही हैं। झूठ क्यों बोला फिर मेरे भाई से? क्या हो गया, झूठ बोल दिया तो मैंने? कोई बड़ी बात हो गई क्या? बड़ी बात क्या होती है तरुण, आज रक्षाबंधन है, साल में एक बार आता है ये त्योहार। और वैसे भी मेरा भाई यहाँ कभी कभी आता है, पर एक दिन के लिए आ रहा है, उसमें भी तुमने मना कर दिया। तो मेरी बहन क्या रोज रोज आती है? तो तुमने मेरी बहन से झूठ बोला कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। क्यों बोला तुमने झूठ? तरुण, मैंने झूठ इसलिए बोला कि तुम भी जानते हो ये बात, कि तुम्हारी बहन ना ये सस्ती सी राखी ले आती है हर बार, और ये सस्ती सी मिठाई ले आती है। अरे रक्षाबंधन का त्योहार ना साल में एक बार आता है, उसमें भी इससे पैसे खर्च नहीं किए जाते। और यहाँ पर आके सोचती है कि इसका भाई तो इसे बहुत सारे पैसे देगा, महंगे महंगे गिफ्ट्स भी देगा, और ये, इसको शर्म कभी नहीं आएगी कि जब रक्षाबंधन होता है ना तो भाई के लिए अच्छी सी मिठाई ले जाए। इसलिए मैंने झूठ बोला कि हम नहीं है घर पे। भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे पता नहीं था कि आप मेरे बारे में ये सोच रखती हैं। मैं यहाँ पे पैसों के लिए नहीं आती हूँ, मैं यहाँ अपने भाई से मिलने आती हूँ। अरे शादी के बाद कभी कभी तो हमारा मिलना हो पाता है, कभी तीज त्योहार पे, रक्षाबंधन पे मैं यहाँ पे आती हूँ तभी मिल पाती हूँ। और टाइम तो हमारी कॉल पे बात भी नहीं हो पाती, क्योंकि कभी भैया बिजी होते हैं, कभी मैं बिजी होती हूँ। हमारी जिम्मेदारियाँ जो बढ़ गई हैं, क्योंकि हम दोनों की शादी हो चुकी है। लेकिन भाभी, मैं यहाँ पे इसलिए आती हूँ क्योंकि मुझे अपने भैया से बहुत प्यार है, और रक्षाबंधन तो प्यार का ही त्योहार होता है ना। मैं अपने भाई को सिर्फ राखी बांधने आती हूँ, और उसमें आपको इतनी दिक्कत होती है। मैं ये सोच के नहीं आती कि भैया मुझे महंगे महंगे गिफ्ट्स देंगे, बहुत सारे पैसे देंगे। अरे मेरे भैया चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरे भाई और मेरा रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहे। मैं बस अपने भैया से मिलने आती हूँ भाभी, सच बोल रही हूँ। सुना तुमने? मेरी बहन यहाँ पर मुझसे मिलने आती है, अपने भाई से मिलने आती है। तुम्हें क्या लगता है कि वो पैसों के लिए आती है? अगर पैसे चाहिए होते ना, वो मुझसे कब का मांग लेती, मैं उससे कभी मना नहीं करता। लेकिन वो ये चीज़ समझती है कि मेरी भी शादी हो चुकी है, मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है। पर तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आती। तुम्हें ये लगता है कि मेरी बहन यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए आती है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है, ना कि पैसों का। तरुण, मुझे माफ कर दो। नव्या, भी मुझे माफ कर दो। आगे से मैं कभी इसे यहाँ आने से नहीं रोकूंगी। आई एम सॉरी। आज जब मेरे भाई को तुमने रोक दिया तो मुझे अब समझ आ रहा है कि कितना बुरा लगता है। अच्छा, अब तो प्लीज तुम मेरे भाई को ऊपर बुला लो, वो गर्मी में बाहर खड़ा है, प्लीज। भाई गर्मी में खड़ा है? और मेरी बहन भी तो गर्मी में खड़ी थी। बोल रही हूँ ना, सॉरी तरुण, आगे से नहीं होगा कभी ऐसा। तो तुम्हारा भाई भी आया नहीं है, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर कराया था। तूने अपनी मेम साहब का तो काम कर दिया है,
अब तुझे मेरे कहने पर एक काम करना होगा। मैं घर जा रहा हूँ, मेरे घर पहुँचते ही मेरे फ़ोन पर फ़ोन करियो और कहियो कि मेम साहब के भाई आए हैं। ठीक है साहब। ये सब मैंने इसलिए किया ताकि तुम्हें समझ आ सके, और आगे से दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। मेरी बहन कभी भी घर आती है ना, तो उसके लिए दरवाजे हमेशा खुले होने चाहिए, समझी? ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अच्छा नव्य, राखी का मुहूर्त निकल जाएगा, तुम अपने भैया को राखी बांधो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा से बनाती हूँ। हाँ, तुम्हारा भाई भी पहुँचने वाला है, उसके लिए भी कुछ अच्छा बना लेना। ठीक। आप हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है, ना कि पैसों का त्यौहार होता है। मैंने सही कहा ना? कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।